हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पॉलिटिक्स साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में जो पॉलिटिक्स साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको दोस्तों हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप कवर किया है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? इसका सही आंसर है दोस्तों सी। 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है दोस्तों, इसका निर्माण हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख के रखिएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, नागपुर। दोस्तों, नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। ये दोस्तों इंपोर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं, क्योंकि पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा इन दोनों को। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों डी, केशव वालीराम हेडगेवार। केशव वालीराम हेडगेवार जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के दोस्तों संस्थापक थे। इन्हीं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की नींव को रखा था। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग मोहन भागवत या क्या कहलाता है बिहारी वाजपेयी को मानते हैं, लेकिन नहीं, केशव राम बालीराम हेडगेवार जी इसके संस्थापक थे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। तीनों ही लिंक क्वेश्चन है, तो तीनों को ही अच्छे से याद रखिएगा और इनकी पूरी डिटेल्स को पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चौथा, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? इसका दोस्तों सही आंसर है बी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, आज ये सत्ताधारी पार्टी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर है दोस्तों सी। 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1951 को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7वां, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? सभी को वैसे मालूम होगा, इसका सही आंसर डी है कमल। कमल का जो फूल है लोटस, वह भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है। इसको दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों को काफी बार पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी वाले। ठीक है, लिंक क्वेश्चन बना के पूरा पढ़िएगा। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? जो आम आदमी पार्टी है, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर है बी। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। अब इसके संस्थापक कौन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। भारत का पहला विधि और न्याय लॉ एंड जस्टिस का मंत्री है। इसका दोस्तों सही आंसर है सी, भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर भारत भारत का पहला विधि और न्यायालय, जिसे हम लॉ एंड जस्टिस मंत्री भी कहते हैं। ठीक है, वह थे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको पढ़िएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन काफी बार दोस्तों पूछा जा चुका है। ठीक है, अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। लॉ एंड जस्टिस का मंत्री जो पहले थे, भीमराव रामजी अंबेडकर जी थे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? जो लोकसभा का उम्मीदवार होता है उसके लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, 25 साल। दोस्तों, 25 साल जो है लोकसभा उम्मीदवार अगर आपको बनना है, चुनाव लड़ना है, तो 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, इससे कम नहीं। तो ठीक है, याद रखिएगा 25 साल। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? जो राज्यसभा का उम्मीदवार है उसकी मिनिमम जो एज है वह क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, 30 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का उम्मीदवार या राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना है, तो आपकी जो उम्र है वह 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर 30 वर्ष आपकी उम्र है,
उम्र नहीं है तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते। कम से कम 30 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा का दोस्तों याद रखना है, लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां, योजना आयोग कब बनाई गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, 1950 में दोस्तों योजना आयोग को बनाया गया। कब बनाया गया? 1950 में। ठीक है, अब इसको किसने बनाया उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? जो योजना आयोग का प्रतिस्थापना है वह किस चीज से हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, नीति आयोग। नीति आयोग से दोस्तों योजना आयोग का प्रतिस्थापना हुआ है। अभी नीति आयोग क्या है इसको भी गूगल पे पढ़िएगा, इससे भी बहुत से क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। ठीक है, तो योजना आयोग का प्रतिस्थापना क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग ने इसको बनाया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग कब बनाई गई? जो नीति आयोग है अब वह कब बनाई गई? तो दोस्तों नीति आयोग 1 जनवरी 1915 को बनाई गई। ये वाला सही है, नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को यह नीति आयोग बनाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, मोदी की सरकार ने बनाया था। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? जो स्वच्छ भारत अभियान है वह कब आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है सी, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निर्मल निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? जो निर्मल भारत अभियान है वह कब बनाई गई थी? इसका सही आंसर है सी, 1999 में निर्मल भारत अभियान को बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो इसका सही आंसर है ए, 1942 में आजाद हिंद फौज दोस्तों सक्रिय हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसको दोस्तों अगस्त उन राष्ट्रीय विकास परिषद, जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई, इसकी डेट क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई या यह बनाई गई। ठीक है, इसमें घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज है, यह कब बनाई गई या कब स्थापना हुई। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद को। क्वेश्चन नंबर 19वां, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार, पुस्तक सामान्य ज्ञान क्विज ऐप। ठीक है, तो इसको ये क्या है, क्वेश्चन ये वाला है, ये तो थोड़ा क्या कहलाता है, किसी का वो हो गया। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, यह क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ए, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण राष्ट्रवाद की अवधारणा है। जो पुनर्जागरण होता है राष्ट्रवाद की वह अवधारणा है। ठीक है दोस्तों, तो पुनर्जागरण क्या है इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि पुनर्जागरण बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। पुनर्जागरण क्या होता है, कैसे होता है, तो इसको पढ़िएगा गूगल से या यूट्यूब से। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर है सी, महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21वां, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, लॉर्ड माउंटेन। लॉर्ड माउंटेन भारत की स्वतंत्रता के समय लॉर्ड गवर्नर जनरल था, और यह जो लॉर्ड माउंटेन था यह लास्ट गवर्नर जनरल था ब्रिटिश इंडिया का। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? इसका दोस्तों सही आंसर है बी, लाला लाजपत राय जो थे दोस्तों वह अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था?
इसका दोस्तों सही आंसर है ए डब्ल्यू सी बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24वां, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों भारतीय ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? इसका सही आंसर है दोस्तों ए कूपलैंड। कूपलैंड दोस्तों जो थे उन्होंने कहा था कि गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन और एक क्रांतिकारी आंदोलन या जन आंदोलन का दोस्तों नाम या रूप दिया था। उसका नाम था एक कूपलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26वां, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? इसका सही आंसर है डी 1933। 1933 में दोस्तों जो गांधी जी थे उन्होंने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। ठीक है, अब हरिजन पत्रिका का क्या होती है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछ लिए जाते हैं जो क्या रहते हैं लोगों को पता नहीं रहते। ठीक है, तो हरिजन पत्रिका का भी पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 27वां, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी 1919 में जो रोलेक्ट एक्ट है उसको पास किया गया था। बी सही है, रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट दोस्तों बहुत पढ़ा होगा आपने, 9th 10th में पॉलिटिकल में है और 11th में भी पॉलिटिकल में आपने रोलेक्ट एक्ट को पढ़ा होगा। तो इसको अगर पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, 1919 में पारित किया गया था। और किसने पारित किया था? ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया, उसी ने पारित किया था, क्योंकि उन्हीं की सत्ता उस समय थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28वां, स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था? जो स्टैफोर्ड क्रिप्स था वह किस दल या समूह का था? इसका सही आंसर है ए लेबर पार्टी। जो लेबर पार्टी थी क्या कहलाता है अपना ब्रिटिश कंपनी की, उसका जो सदस्य था स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, इसने भी बहुत सारे नियम और कानून लाए हैं, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ किया? इसका सही आंसर है दोस्तों डी सिंगापुर से। सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना आंदोलन चालू किया था। कहां से? सिंगापुर से। तो याद रखिएगा सिंगापुर से किया था। क्वेश्चन नंबर 30वां, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है बी ए ओ हुम। ए ओ हुम जो थे वह कांग्रेस पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31वां, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? इसका सही आंसर है दोस्तों सी जो चंपारण है दोस्तों। चंपारण में गांधी जी ने जो सर्वप्रथम भारत का सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो चंपारण से शुरू यह खेल हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 32वां, क्योंकि टाइमिंग बढ़ रही तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों 32वें क्वेश्चन का डी 1942 में जो है अरे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और किसने की थी आप बताइएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? इसका सही आंसर है बी लोकमान्य तिलक जी जो थे लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसका आंसर है बी लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34वां, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ी? इसका सही आंसर है दोस्तों 34वें का ए मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों जो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत को छोड़ दिया था। मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35वां, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? इसका सही आंसर है बी सरोजनी नायडू। जो नमक सत्याग्रह था उस समय सरोजनी नायडू जी महात्मा गांधी जी से जुड़ी थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36वां, भारत के उत्थान के लिए
जन चेतना जागाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? इसका सही आंसर है ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों जो लंदन में है वह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37वां, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एलवाइट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? इसका सही आंसर है सी रिपेन। जो लॉर्ड रिपेन थे दोस्तों, उन्होंने कौन सा बिल लाया था? एलवाइट बिल। एलवाइट बिल में भारत में भेदभाव की घटना को रोकने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सत्यापत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की। इसका सही आंसर है दी फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। डी वाला सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 39वां, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। इसका सही आंसर है सी 1917 में। जो 1917 में महात्मा गांधी द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह है उसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40वां, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। इसका दोस्तों सही आंसर है बी यंग इंडिया। जो यंग इंडिया है दोस्तों, वह महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। दोस्तों जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी या किसी भी चीज का पेपर देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और जो भी वीडियो और जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।